एआई वीडियो के लिए नियम बने, 10 दिन में लागू होंगे। स्पीकर बिरला को हटाने का प्रस्ताव। रणवीर सिंह की जान को खतरा। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 11 फरवरी 2026, दिन बृहस्पतिवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। मुंबई महानगर पालिका में महापौर के लिए मतदान होगा। इस बार यह पद सामान्य वर्ग की महिला पार्षद के लिए आरक्षित किया गया है। सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कल की बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश। ओम बिरला लोकसभा नहीं जाएंगे। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया है। इस पर 118 सांसदों ने साइन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ओम बिरला अब लोकसभा नहीं जाएंगे। वो अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद ही स्पीकर की चेयर पर बैठेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। विपक्ष का आरोप, ओम बिरला बोलने नहीं देते। विपक्ष का आरोप है कि बिरला सदन की कार्रवाई में भेदभाव करते हैं। वे सत्ता पक्ष को मौका देते हैं जबकि विपक्ष की आवाज दबाते हैं। राहुल गांधी को बोलने नहीं देते। विपक्ष का कहना है कि ओम बिरला ने महिला सांसदों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने का झूठा आरोप भी लगाया। राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ के पुराने ट्वीट का जिक्र किया। कहा, नरवणे की किताब पब्लिश हो चुकी थी। राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब एक समय ऑनलाइन बिक रही थी। इसके बारे में नरवणे ने खुद ट्वीट करके बताया था। राहुल ने कहा, इस किताब को प्रकाशित करने वाली कंपनी पेंगुइन झूठ बोल रही है या फिर नरवणे झूठ बोल रहे हैं। हालांकि नरवणे पर मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि वे आर्मी चीफ रह चुके हैं। पेंगुइन का दावा, किताब पब्लिश नहीं हुई। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के राइट्स पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के पास है। राहुल के ट्वीट दिखाने के बाद कंपनी ने कहा, किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। इसका कोई हिस्सा सार्वजनिक नहीं किया गया। बुक की प्लानिंग हो चुकी है लेकिन अभी यह बिक्री में उपलब्ध नहीं है। एआई कंटेंट पर 20 फरवरी से लेबल लगाना जरूरी। डीप फेक वीडियो फोटो भी 3 घंटे में हटाना होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब एआई कंटेंट शेयर करने से पहले नए नियम का पालन करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, स्नैपचैट और फेसबुक को अब एआई कंटेंट पर लेबल लगाना होगा। साथ ही डीप फेक फोटो वीडियो 3 घंटे में हटाना होंगे। ये नियम 20 फरवरी से लागू होंगे। इससे अश्लील कंटेंट और मिस इन्फॉर्मेशन पर रोक लगेगी। रणवीर सिंह को जान से मारने की धमकी, आरोपी ने करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। साथ ही करोड़ों रुपए की फिरौती भी मांगी गई है। आरोपी ने यह धमकी व्हाट्सएप पर भेजे गए एक वॉइस नोट के जरिए दी है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने रणवीर के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। 1 फरवरी को मुंबई में डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर कई राउंड फायरिंग हुई थी। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया था। आरोपियों ने कहा था कि रोहित शेट्टी उनके काम में दखल देते हैं। ब्रिटेन की पहली मुस्लिम पीएम बन सकती है शबाना। एप्स्टीन फाइल्स के बाद विवाद में पीएम स्टारमर की कुर्सी खतरे में। जेफरी एप्स्टीन से जुड़े विवादों को लेकर ब्रिटेन पीएम की स्टारमर के इस्तीफे की मांग हो रही है। नए प्रधानमंत्री पद की होड़ में कश्मीरी मूल की शबाना महमूद है। वह ब्रिटेन की गृह मंत्री है। अगर वह प्रधानमंत्री बनती है तो ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री होंगी। 45 साल की शबाना महमूद पहले न्याय मंत्री और लॉर्ड चांसलर रह चुकी है। T20 वर्ल्ड कप भारतीय खिलाड़ी परिवार के साथ नहीं रहेंगे। मैनेजमेंट ने मंजूरी मांगी थी। T20 वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय क्रिकेटर अपने परिवार के साथ नहीं रह सकेंगे। टीम मैनेजमेंट ने मंजूरी मांगी थी लेकिन बीसीसीआई ने इनकार कर दिया। हालांकि बीसीसीआई ने कहा कि खिलाड़ी चाहे तो अपने परिवार को होटल में अलग कमरों में ठहरा सकते हैं, पर उसकी जिम्मेदारी बोर्ड की नहीं होगी। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में बनी थी जिन्हें आपको जानना चाहिए। भारत पाक मैच, दिल्ली मुंबई से कोलंबो फ्लाइट 5 गुना महंगी हुई। 1,45,000 तक खर्च करने होंगे। होटल का किराया 1,13,000 तक पहुंचा। चांदी आज 5,435 रुपए बढ़ी। कीमत 2,59,000 प्रति किलो। 2 दिन में 14,141 रुपए महंगी। सोना 1,379 रुपए बढ़कर 1,56,000 पर पहुंचा। तेंदुलकर ने मोदी को बेटी की शादी का न्योता दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह और राहुल गांधी से भी मिले। मोदी का प्लेन असम में हाईवे पर उतर सकता है। यह पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनी। पीएम 14 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। योगी बोले, बाबरी ढांचा कयामत के दिन तक नहीं बनेगा। जो कानून तोड़ेगा उसे जहन्नुम मिलेगा। कायदे में रहना सीख लो। असम में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश। 2,43,000 नाम हटे। राज्य में अब 2,49,000 करोड़ वोटर्स। यहाँ इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मणिपुर के उखरूल में 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद। उपद्रवियों ने 25 घर और 4 सरकारी क्वार्टर फूके। जिले में कर्फ्यू लागू। रेवंत रेड्डी बोले, बीजेपी के लिए ओवैसी ही एकलौते भगवान। पार्टी राम का नाम लेती है लेकिन एआईएमआईएम के नाम पर वोट मांगती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट।
45 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। राजस्थान में 8 जिलों में पारा 30 डिग्री पार। हिमंता शूटिंग विवाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। सीजेआई बोले चुनाव आते ही कोर्ट भी राजनीति का हिस्सा बन जाता है। रूस बोला भारत पर हमसे तेल नहीं खरीदने का दबाव। अमेरिकी एनर्जी सप्लाई पर कंट्रोल चाहता है ताकि दुनिया के देश उनसे महंगी गैस खरीद सकें। बयान जो काफी चर्चा में है, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कयामत की रात कभी नहीं आएगी, इसलिए बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कभी संभव नहीं। जो लोग कयामत के दिन का सपना देख रहे हैं वैसे ही सड़ गल जाएंगे। ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे में रहना सीखो, क्योंकि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। खबर जो हटके है, लोगों के खाते में रातों रात 3.62 लाख करोड़ आए। साउथ कोरिया में बिथम्ब नाम की एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी ने 700 ग्राहकों के अकाउंट में गलती से 3.62 लाख करोड़ भेज दिए। कई लोगों ने तुरंत बिटकॉइन भेज दिए। हालांकि कंपनी ने सभी अकाउंट को फ्रीज कर 99.70 राशि वापस ले ली। फोटो जो खुद में खबर है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि यह समझौता भारत के किसानों और अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।